नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आज एक टॉपिक है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। हमने पिछली बार इस पे विस्तार से एक वीडियो बनाया था। उसी से संबंधित अंकुश जैन जी ने सवाल पूछा है कि भारतीय प्रेस परिषद यानी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया क्या लेवी लेती है। तो इसका जवाब है जी हाँ, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया लेवी लेती है। तो लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा समझना होगा कि लेवी क्यों लेती है और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है। थोड़ा ब्रीफ में अगर इसको जाने तो जो पत्रकारिता के मानदंड हैं उनमें गुणवत्ता बनाए रखने के लिए और पत्रकारों की और पत्रकारिता की सुरक्षा के लिए एक परिषद का गठन किया गया। इसका नाम रखा गया भारतीय प्रेस परिषद और इसकी स्थापना 4 जुलाई 1966 को हुई थी। इसके ज्यादातर सदस्य पत्रकार होते हैं, लेकिन कुछ अन्य जगहों से भी इसके अंदर सदस्यों को शामिल किया गया है ताकि जो विविधता है वो बनी रह सके और विभिन्न मुद्दों को संबोधित किया जा सके। यानी कि जो अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके की शिकायतें होती हैं उनको उनको एड्रेस किया जा सके। तो इसमें जैसे 8 सदस्य जो होते हैं वो बाहर से होते हैं पत्रकारों के अलावा, जिसमें एक शिक्षा जगत से हो गए, यूजीसी के सदस्य होते हैं। यूजीसी वही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसके अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया भी था कि जो प्रेस परिषद होती है उसके अध्यक्ष जो रिटायर्ड जस्टिस ही होते हैं। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एक सदस्य वो हो जाते हैं। तीसरा सदस्य साहित्य कला अकादमी से होता है। इसके अलावा 5 और सदस्य होते हैं जो मनोनीत किए जाते हैं, जो भारत की सर्वोच्च संसद है वहां से होते हैं, जिसमें 2 सदन होते हैं, आपको मालूम ही होगा, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा से 3 सदस्य चुने जाते हैं और राज्यसभा से 2 सदस्य मनोनीत होकर आते हैं और इसकी समिति का हिस्सा बनते हैं। तो भारतीय प्रेस परिषद में आपने जाना कि किस किस जगह से सदस्य इसमें आते हैं। अब आते हैं प्रश्न पर कि भारतीय प्रेस परिषद यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया लेवी लेती है क्या। ये लेवी किस तरह से लेती है? जो भारत में समाचार पत्र रजिस्टर्ड हैं, जो आरएनआई से रजिस्टर्ड होते हैं, उनके ऊपर कुछ शुल्क लागू करती है ताकि उस शुल्क से जो पैसा आए उससे जो वो जांच समितियां बनाती है, जो शिकायतों के ऊपर विचार करती हैं या फिर कहीं भी समिति जाकर जांच करती है किसी मुद्दे के ऊपर, पत्रकार के खिलाफ कोई हिंसा हुई हो या किसी पत्रकार या अखबार ने किसी पब्लिक के खिलाफ कोई गलत काम किया हो, उल्लंघन किया हो, तो वो समिति जाकर वहां पे जांच करती है। उस जांच समिति को या फिर जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है उसको चलाने के लिए जो खर्च आता है उसका एक नॉमिनल सा फीस जो वो लेते हैं वो अखबारों से लेते हैं। अखबारों से ये किस तरह लेते हैं? सालाना बेस पर लेते हैं और उसमें सर्कुलेशन पर निर्धारित होता है। जो हमारे अखबार होते हैं उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है, लघु, मध्यम और बड़े। तो जो लघु श्रेणी है वो 5,000 से 25,000 के बीच आती है और जो मध्यम है वो 25,000 से 50,000 तक जितने भी समाचार पत्र छपते हैं, यानी सर्कुलेशन जिनका 25,000 से लेके 50,000 तक है, वो मध्यम की श्रेणी में आते हैं। और बड़े की संख्या में जो आते हैं वो होते हैं जिन अखबारों की प्रसार संख्या 50,000 से लेकर उससे अधिक हो, वो बड़े अखबारों की यानी ज्यादा सर्कुलेशन वाले अखबार कहलाते हैं, बड़े कहलाते हैं। तो उसी के अनुसार जो है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इनके ऊपर लेवी लागू करती है। लेवी में शुरुआत ऐसे होती है, जैसे मान लीजिए अगर किसी भी अखबार का जो सर्कुलेशन है उसकी हम सूची दे देते हैं, आप किस तरह लेवी को चेक कर सकते हैं और लेवी को कैसे पे करना है वो सब हम आपको इस ट्यूटोरियल के माध्यम से बताते चलेंगे। सबसे पहले आपको जो है प्रेस काउंसिल की साइट पर जाना होता है। राइट हैंड साइड पे स्क्रीन के आप देखेंगे, वहां पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आप इसको वेबसाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं। जिसमें आपको सुविधा हो वो वेबसाइट आप चूज कर लीजिए, वो ऑप्शन आप चूज कर लीजिए। अब जब आप पहुंचेंगे तो आप स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पर लेवी देखेंगे। लेवी पर जब आप क्लिक करेंगे तो पूरा प्रावधान दिया हुआ है कि लेवी क्या है, क्यों लागू की गई है और जो अखबार हैं वो किस तरह इसको पे कर सकते हैं। तो लेवी पे करने के लिए वहां पे एक उन्होंने खुद गाइडलाइंस दी हुई है, ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं उनका, और इससे आप लेवी को जो अखबार चलाते हैं वो लेवी पे कर सकते हैं। लघु के लिए लघु समाचार पत्र यानी जिनका प्रसार संख्या 5,000 से लेके 25,000 तक है, उनको कितना पे करना है, उसमें भी श्रेणी बटी हुई है, दैनिक के आधार पर, साप्ताहिक के आधार पर और पाक्षिक, और इसके अलावा अन्य, ये 4 श्रेणियों में उन्होंने बांटकर लेवी इनसे वसूल करते हैं। तो यहाँ से वो लेवी वसूल करके अपने काउंसिल का जितना भी एक्सपेंडिचर है वो चलाते हैं। इसके अलावा सरकार भी काउंसिल को
पूरी की पूरी फंडिंग करती है ताकि इसके कामकाज सुचारू रूप से चल सके। आशा करते हैं प्रेस काउंसिल के विषय में आपकी थोड़ी सी जो लेवी के बारे में क्वेश्चन था उस पर समझ क्लियर हो सकी होगी। अगर कोई अन्य सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हो, इंफॉर्मेटिव लगते हो, तो इन्हें शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।